हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स। तो फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स में थ्री मैकेनिज्म, एक वैस्कुलर स्पाज्म, प्लेटलेट फ्लक्स और एक केमिकल क्लॉटिंग। चलिए ये तीनों को देखते हैं। व्हेन ए लार्ज वेसल सच एज एन आर्टरी और वेन इज सर्व्ड, the smooth muscle in its wall contracts in response to the damage called the myogenic response. Platelets in that area of the rupture release serotonin, which also bring about vasoconstriction. The diameter of the vessel is thereby smaller, and the smaller opening may then be blocked by a blood clot. If the vessel did not constrict first, the clot that forms would quickly be washed out by the force of blood pressure. तो यहाँ पर क्या हो सकता है, कभी कभी क्या हो सकता है, आप ये स्मूथ मसल्स के साथ वेन्स या आर्टरीज चिपके हो, तभी कभी उस स्मूथ मसल की वजह से वेन और आर्टरी डैमेज होने के चांसेस। ठीक है। जहां पर जो प्लेटलेट्स होते हैं उस वेन्स और आर्टरीज में, यहाँ पे प्लेटलेट है मान लीजिए, यहाँ पे मसल है, और कभी ये मसल्स की वजह से ये डैमेज हो गया पार्ट, तो अब ये पार्ट के पास प्लेटलेट्स भी होते हैं, तो प्लेटलेट्स क्या हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं। ये रप्चर होने के बाद ये रिलीज करते हैं, इसका नाम है सेरोटोनिन। ठीक है, ये क्या करता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन, वेजल्स को कंस्ट्रिक्ट कराता है। ठीक है, वेजल्स को कंस्ट्रिक्ट कराता है। कंस्ट्रिक्ट कराने के बाद क्या होता है, ये वेजल्स का डायमीटर छोटा हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो कुछ डैमेज होने की वजह से अगर खून स्लो जाएगा तो यहाँ पे रिलीज होने के चांसेस है, तो इसीलिए सेरोटोनिन क्या करता है, वेजल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है ताकि ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाए और फौरन उस डैमेज एरिया से निकल जाए। ठीक है, तो सेरोटोनिन यहाँ पे प्लेटलेट्स बन के उसको एरिया को वो पैच अप कर देते हैं। किसके जरिए से, ब्लड क्लॉट के जरिए से। अगर अगर किसी वजह से ये ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट नहीं हो पाया तो फौरन वहां पर ब्लड क्लॉट बन जाता है और इस एरिया को क्या हो जाता है, पैक किया जाता है, प्लास्टर किया जाता है। ठीक है, जब भी ब्लड प्रेशर फिर ब्लड प्रेशर को बढ़ाया जाता है, जैसा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ये क्लॉट निकल के वहां से आगे चले जाएगा। ठीक है, तो ये कभी कभी ऐसा बॉडी के अंदर हो सकता है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं वैस्कुलर स्पाज्म। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्लेटलेट प्लक्स। ठीक है, प्लेटलेट प्लक्स में क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है व्हेन कैपिलरीज रप्चर। अब देखिए, कभी भी कैपिलरीज रप्चर हो गए और थोड़ा है, to initiate the formation of blood clot, the rough surface, however, causes platelets to change shape and become sticky. तो प्लेटलेट्स अपना शेप चेंज कर देते हैं और स्टिकी बन जाते हैं। दिस एक्टिवेटेड प्लेटलेट स्टिक टू द एज ऑफ द ब्रेक एंड टू ईच अदर। तो जहां पर भी आपका प्लेट डैमेज एरिया, वहां पर प्लेटलेट्स एक दूसरे से चिपक जाते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या बैरियर बन, रास्ता रोकने के लिए एक बैरियर बन गए ताकि ब्लड इसके अंदर से ना जा सके और लीकेज ना। ठीक है, तो ये बॉडी के अंदर होते रहता है, कभी मार लग गया, कभी चोट आ गया, ये अंदर हीलिंग होते रहता है, हमें बगैर पता चले ये सब होता है। ठीक है, तो क्योंकि कैपिलरी का रप्चर क्वाइट फ्रीक्वेंट है और प्लेटलेट प्लग्स होते रहते हैं छोटे छोटे। ठीक है, ताकि ब्लड को बाहर आना से रोका जाए, तो ये सेकंड फंक्शन है। वैस्कुलर स्पाज्म में ऐसा भी हो सकता है, सेरोटोनिन रिलीज होके या फिर सेरोटोनिन नहीं होके प्लेटलेट जैसा ही एक्टिवेट हो जाएंगे, अनएक्टिव रहते हैं, वो एक्टिव होने के बाद स्टिक हो जाते हैं एक दूसरे से डैमेज एरिया में ताकि मैकेनिकल बैरियर प्रोड्यूस कर सके। अब सवाल ये है कि ये तो कैपिलरीज छोटे छोटे हैं, छोटे वेन्स है, आर्टरीज है, लेकिन अगर कभी बड़ा वेसल अगर डैमेज हो जाए तो वहां पे काम आ सकता है। क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो अभी भी बना हुआ क्लॉट अभी निकल जाएगा, फिर रप्चर्स जो है एरिया, वहां से लीकेज हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या है, आंसर जो है उसके लिए अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसके लिए उसका जवाब वो है केमिकल क्लॉटिंग। ठीक है, ये अगर वेजल अगर बढ़ जाए, वेजल क्लॉट, जैसा कि ऊपर कट गया, हाथ हाथ कट गया छुरी से काटते वक्त, कुछ चीज, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, या कुछ नॉन वेज हो, वगैरह वगैरह वगैरह, तो अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पर केमिकल क्लॉटिंग कराना है। ठीक है, यहाँ देखिए, ये जो क्लॉटिंग हुई,
कैपिलरीज के अंदर, ये आर्टरीरियोस के अंदर। ठीक है, ये देखिए, ये अपने सरफेस के ऊपर, हाथ के ऊपर कहीं कट गया तो ऐसा क्लॉट होगा। ठीक है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है? आपका प्लेटलेट्स की वजह से। तो यहाँ पर फास्टर क्लॉटिंग होना चाहिए, ताकि ब्लड ब्लड जो है वो रिलीज होने से बच जाए, ब्लड लॉस होने से बच जाए। ठीक है, तो ये कब तक होना चाहिए? 15 सेकंड से 120 सेकंड, यानी आधे पौन मिनट से 2 मिनट के अंदर अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, ऑलरेडी वो ब्लड के अंदर सर्कुलेट होते रहते हैं, लेकिन ये रिएक्शन वहीं पर होगा जहाँ पे डैमेज होगा। क्या होता है पहले, जब हम वेजल डैमेज हो जाता है तो वेजल क्या करता है, कुछ चीजों को रिलीज करता है, कुछ फैक्टर्स को रिलीज करता है, ताकि केमिकल्स को आइडेंटिफिकेशन हो। तो यहाँ पर डैमेज हुआ है, यहाँ पे आपको आना है। ठीक है, यहाँ पर एक साइन छोड़ता है। ठीक है, डैमेज टिश्यूज छोड़ते हैं रिलीज, और कैल्शियम आयंस, प्लाज्मा प्रोटीन्स, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, फैक्टर 8 अंदर सिंथेसाइज बाय द लिवर। दिस क्लॉटिंग फैक्टर्स, जैसा ही इनको पता चल जाए कि यहाँ पर डैमेज हुआ, तो ये सब लोग इकट्ठा होंगे। ठीक है, विटामिन के इज नेसेसरी फॉर द लिवर टू सिंथेसाइज प्रोथ्राम्बिन। तो यहाँ पर विटामिन, लिवर ही ये, इसको कहते हैं थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बस, यानी क्लॉटिंग होना यहाँ पर। तो ये कौन बना रहा है? ये सब लिवर बना रहा है। लिवर जिसका अच्छा है, उसका प्लेटलेट, सॉरी, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स भी अच्छे होंगे। जिसका खून बार बार गाढ़ा हो रहा है, तो मतलब क्या है? लिवर उसका खराब है। ठीक है, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स इमेच्योर या इररेस्पॉन्सिबल पैदा हो रहे हैं, इस वजह से बार बार क्या है, इन क्लॉटिंग हो रहा है। तो विटामिन के भी जरूरत है, प्रोथ्रोम्बिन, ये भी एक क्लॉटिंग है, और दूसरे भी क्लॉटिंग फैक्टर्स है, 7, 9, 10 नाम है इन लोगों का। तो ये लोग अगर प्रोड्यूस होंगे बार बार, ये लोग अपना काम करेंगे, तो बॉडी में क्लॉट नहीं होगा। अगर कहीं पर क्लॉटिंग की जरूरत है, तो वहां पे क्लॉटिंग होगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ आवर विटामिन के इज प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया दैट लाइव इन द कोलोन। तो कोलोन में जो बैक्टीरिया होगा वही प्रोड्यूस करेगा विटामिन के। तो और ऑब्जर्व कहाँ करेगा? कोलोन में ही। और स्टोर कहाँ पे होगा? लिवर। ठीक है, अब इनको हम 3 स्टेज में समझेंगे, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। देखिए, स्टेज 1 में पहले क्या होता है, प्लेटलेट फैक्टर्स रिलीज होते हैं, जो डैमेज सेल टिश्यूज है वो रिलीज होते हैं, और फैक्टर 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 रिलीज होते हैं, और कैल्शियम ये रिलीज होकर क्या करते हैं, ये रिएक्शन कराते हैं, फैक्टर्स, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, अदर क्लॉटिंग फैक्टर, कैल्शियम आयन फॉर्म प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। यानी ये फर्स्ट स्टेज ऑफ क्लॉटिंग। सेकेंड क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट किया जाता है, कैल्शियम आयंस, ये प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन बनता है। ठीक है, थ्रोम्बिन बनता है। अब ये थ्रोम्बिन जब बन गया, थ्रोम्बस, ठीक है, क्लॉट, मेन क्लॉट, स्टेज 2 वाले तो फाइब्रिनोजन बनाते, फाइब्रिनोजन बनाता है, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनता है। यानी एक एक प्लेटलेट्स, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स, कैल्शियम आयंस, ये सब जमा हुए, फिर थोड़े और चीजें जमा होकर बना गया प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन जब आएगा वो थ्रोम्बिन बनाएगा, थ्रोम्बिन से फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन। तो ये स्टेप्स है पूरे। लास्ट स्टेज है फाइब्रिन, फाइबर के बैंड्स बने, फाइब्रिन। ठीक है, प्लेटलेट फैक्टर्स, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, ये सब मिलके आखिरी जो रिएक्शन बनेगा वो है आपका क्लॉटिंग, क्लॉट। अब आपकी प्रोटेक्शन हो गया, अब वहां से लीकेज नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, डायग्राम में बताया गया, स्टेज 1 फैक्टर्स रिलीज करने वाला है लिवर, क्लॉटिंग फैक्टर्स, प्लेटलेट फैक्टर्स, केमिकल्स जो डैमेज टिश्यू से निकलेंगे, कैल्शियम आयंस। तो यहाँ पर स्टेज 1 पीटीए, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, पीटीए कहते हैं इसको,
स्टेज टू प्रोथ्रोम्बिन बन गया। ये कहाँ से आ गया? ये आया अभी लीवर से। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर आ गया, प्रोथ्रोम्बिन आ गया, कैल्शियम आयन से, तीनों मिलकर बनाएंगे स्टेज टू थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन आ गया, फाइब्रिनोजन होगा लीवर के पास, तो लीवर फाइब्रिनोजन देगा, ये थ्रोम्बिन आएगा, फिर कैल्शियम आयन्स आएंगे, यहाँ पे फैक्टर 13 काम करेगा। ये तीनों, एक दो तीन चार मिलकर फाइब्रिन बनाएंगे, तो ये लास्ट स्टेज आपके क्लॉटिंग का। ठीक है, तो प्लेटलेट्स इस तरह काम करते हैं, ये फंक्शन का तो वेस्कुलर का हो गया। लेकिन जब कोई पेचीदा क्लॉटिंग हो जाए, तो ऐसे मौके पर आपको केमिकल क्लॉटिंग की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पर लीवर का बहुत अच्छा फंक्शन रहेगा, तो लीवर अच्छा रहेगा तो क्लॉटिंग्स इजीली नहीं हो पाएंगे। ठीक है, कभी कभी एबनॉर्मल क्लॉटिंग भी हो सकते हैं। क्लॉट शुड टेक प्लेस टू स्टॉप ब्लीडिंग, बट टू मच क्लॉटिंग would obstruct blood vessels and interference with normal circulation of blood. Clots do not usually forms in intact vessels causing endothelium. Endothelium is very smooth and repel the platelets and clotting factor. If the lining becomes rough, as happens in the lipid deposits of atherosclerosis, clot will form. तो यहाँ पर क्लॉट कब फॉर्म होगा? जब ज्यादातर आपकी बॉडी में लिपिड होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, ग्लेस और आपकी बॉडी के अंदर फैट होगा। तो फैट बार बार आके जमा होगा। जब ब्लड सर्कुलेशन होगा, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ब्लड में अगर फैट होगा तो यहाँ पे थोड़ा जमा हो, फिर यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा जमा होते 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 फिर यहाँ पे आपको क्लॉट हो जाएगा। ये होगा फैट डिपॉजिट क्लॉट, नॉट ए प्लेटलेट क्लॉट। ठीक है, और कभी कभी क्लॉट हो सकता है। ठीक है, कब? जबकि आपकी बॉडी के अंदर थ्रोम्बिन या फिर लिवर प्रॉब्लम्स है, या फिर प्रोथ्रोम्बिन, ऐसे जो एक्टिवेटर है जो क्लॉट को बनाने से रोकते हैं, वो भी अगर बॉडी के अंदर कम हो जाए, वो उसकी वजह से भी क्लॉटिंग हो सकता है। हेपारिन प्रोड्यूस्ड बाय बेसोफिल्स मालूम इज ए नेचुरल एंटीकोगुलेंट दैट इनहिबिट्स द क्लॉटिंग प्रोसेस। हेपारिन इज कॉल्ड ब्लड थिनर, तो ये बॉडी के अंदर खुद ब्लड थिनर मौजूद। कौन है वो? हेपारिन। हेपारिन कौन बनाता है? बेसोफिल। तो फिर मैं बता रहा हूँ, बेसोफिल्स, एसोनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स, ये मजबूत होना चाहिए। तो मैं चार चीजें मैंने आपको बताया, वो चार चीजें फॉलो अप करेंगे तो ये मजबूत रहेंगे। ये चार चीजों में कोई भी एक कमी आएगी, तो जैसे स्लीप का पैटर्न कम होगा तो लिवर कमजोर होगा आपका, लिवर में मेटाबॉलिज्म की भी गड़बड़ आएगी तो लिवर में प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ पर सब चीजों में प्रॉब्लम आ सकता है। तो ठीक है, तो स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्लड थिनर, हेपारिन को ब्लड थिनर कहा जाता है। जब ब्लड थिनर अगर कम हो जाए बॉडी के अंदर, और लिवर का प्रोडक्शन कम कर दे वो, तो थ्रोम्बिन ज्यादा बन जाए, थ्रोम्बस यानी गाढ़ा करने वाला जो अज्जा है, जो मटेरियल है वो ज्यादा बने, तो क्या हो सकता है? बॉडी के अंदर क्लॉट हो सकता है। तो इसके मुकाबले में बॉडी क्या करेगा? एंटी थ्रोम्बिन बनाएगा। ये भी बनाने वाला लीवर ही है, थ्रोम्बिन बनाने वाला भी लीवर है। जहाँ पे थ्रोम्बिन की जरूरत है और एंटी थ्रोम्बिन की जरूरत नहीं, वहाँ पे जहाँ पे एंटी थ्रोम्बिन की जरूरत है वहाँ थ्रोम्बिन की जरूरत नहीं है। ठीक है, ताकि क्लॉट जहाँ पे जरूरत है वहां पे हो, जहाँ पे जरूरत नहीं वहां पे क्लॉट ना हो। तो ये कैसा होगा? आपके होम्योस्टैटिस फीडबैक मैकेनिज्म से होगा, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक के मैकेनिज्म से होगा। अगर वेजल के अंदर थ्रोम्बस हो या क्लॉट हो, उसको हम थ्रोम्बस कहते हैं। खासकर ब्रेन में होता है, हार्ट में होता है। ठीक है, अब एम्बोलिज्म किसको कहते हैं? थ्रोम्बस। जैसा कि कोई आर्टरी में, वेन में हो गया एम्बोलिज्म, का मतलब हुआ कहीं एक जगह, लेकिन कहीं दूसरी जगह आके वो अटक गया, रुक गया, ब्लड वेसल्स छोटा रहने की वजह से, तो इसको हम कहते हैं एम्बोलिज्म। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये हमें याद रखना चाहिए। तो हम लोगों ने प्लेटलेट्स के बारे में डिस्कस किया था, प्लेटलेट्स कितनी होना चाहिए और उसका फंक्शन क्या है, कहाँ पे बनता है। ये बनता है आपका स्टेम सेल में जो बोन मैरो में है। इसको प्रोडक्शन के लिए लिवर की फिर हेल्प की जरूरत है, यानी प्लेटलेट्स आपके लिए लिवर के बगैर कुछ होने वाली चीज नहीं है। तो प्लेटलेट्स नीड्स लिवर सपोर्ट ऑलवेज। अदर
things also supported by liver. So liver is the main organ of the body, chemical organ of the body कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये था आज का क्लास। आप हम लोगों ने ब्लड के चैप्टर को अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया। ब्लड में बहुत सारी चीज़ों को हमने पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा हमने? कैरेक्टरिस्ट ऑफ ब्लड, यहाँ पे स्टडी आउटलाइन लिखा हुआ है आपका। प्लाज्मा के बारे में पढ़ा, ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा, रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, और आपका डब्ल्यूबीसी के बारे में अभी पढ़ा था। प्लेटलेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया। कुछ डाउट है तो आप लोग